शांति। आज 6 जुलाई 2025 अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त वाणी। रिवाइज डेट है 18 जनवरी 2006। आज अव्यक्त बाप दादा की वाणी में बाप दादा कहते, संकल्प, समय और बोल की बचत की स्कीम द्वारा सफलता की सेरेमनी मनाओ। निराश आत्माओं में आशा के दीप जगाओ। तो समय जो हमारा है वो सबसे पहले समय और बोल जो बाप दादा कह रहे हैं उससे पहले संकल्प। तो संकल्पों में जब बचत होगी और जब सतो प्रधान अवस्था में आत्मा पहुँचेगी और सतो प्रधान अवस्था में पहुँचने के बाद ही योजना होती है और उस योजना में ही सफलता होगी, तभी प्रैक्टिकल में जीवन में उस सफलता को अप्लाई करेंगे। और सफलता कैसे मिलेगी तभी हम समझेंगे कि सफलता कहाँ पे हमारे काम आएगी। तो किस तरह से हम अव्यक्त फरिश्ते बनेंगे तभी हम दूसरों को बना पाएंगे। तो पहले अपने आप को खुद को समझाना कि मैं आत्मा हूँ और बेफिक्र बादशाह की अवस्था में बैठना, तभी प्रैक्टिकल में उसको अपने जीवन में अप्लाई कर पाएंगे और तभी निराश आत्माओं में आशा के दीप जगाओ। क्योंकि निराश कौन है? मनुष्य आत्मा। निराश मनुष्य आत्माएं होंगी तभी आशा के दीप जगाओ। तो पहले खुद का दीप जगेगा तभी दूसरों का दीप जगा पाएंगे। आज स्नेह का दिन है। चारों ओर से सभी बच्चों स्नेही बच्चे सागर में समाये हुए हैं, यानी प्यार में, बाबा की प्यार में। यह स्नेह सहज योगी बनाने वाला है। तो बाबा वरदान में जो हमको कहते हैं, बताते हैं कि परिवर्तन करने वाली जो शक्ति है, तो बाबा दो प्रकार के बच्चों को देखते हैं। एक तो बाबा कहते हैं, एक है लवली बच्चे, दूसरे हैं लवलीन बच्चे। लवलीन बच्चे, अब लवली बच्चे जो हद वाले हैं वह लवली बच्चे, और जो लवलीन बच्चे हैं तो लवलीन बच्चे कैसे होते हैं? हर संकल्प, हर श्वास में, हर बोल में, हर क्रम में स्वतः ही बाप समान सहज रहते हैं। क्योंकि बच्चों को बाप ने समर्थ भव वरदान दिया है। बाप ने बच्चों को समर्थ भव, समर्थी भव का वरदान दिया है। इसीलिए लवलीन बच्चों को विश्व का स्टेज पर प्रत्यक्ष किया गया है कि जैसे पिछली मुरली में था ना कि स्टेज पर, तो स्टेज पर उन बच्चों को प्रत्यक्ष किया गया है। पहले लवलीन बच्चे स्टेज पर आ रहे हैं, उसके बाद में फिर धीरे धीरे दूसरे बच्चे आएंगे। तो व्यक्त में प्रत्यक्ष बच्चों को किया और स्वयं अव्यक्त रूप में साथी बने, और स्वयं ब्रह्मा बाबा अव्यक्त रूप में बच्चों के साथी बने। आज के इस स्मृति सो समर्थ दिवस पर बाप दादा ने बच्चों को बालक सो मालिक बनाए, कि जैसा मालिक वैसे बालक तो बनाए। बाप जैसा बच्चे बनेंगे तो किसमें? शक्तियों में। तो सर्वशक्तिमान बाप को मास्टर सर्वशक्तिमान बन प्रत्यक्ष करने का कार्य दिया, और बाप देख के खुश है कि यथा योग तथा शक्ति सभी बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करने, अर्थात विश्व कल्याण के, विश्व परिवर्तन करने में कार्य में लगे हुए हैं। पहले स्वयं का परिवर्तन, फिर विश्व का परिवर्तन। तो इसमें कहते हैं बाप दादा कि सारे कल्प में ऐसा कोई बाप नहीं जिसका एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। आप सभी को स्वराज्य अधिकारी राजा हो ना, आप सभी तो हो ना स्वराज्य अधिकारी बच्चे। वो कैसे होंगे? फकुर वाले, जिनको नशा होगा। कैसे? जो अपने कंट्रोल में रखे, मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल में रखे, अपने कर्मेंद्रियों को जीत ले, वो होगा स्वराज्य अधिकारी बच्चा। कर्मेंद्रियों को जीतेगा और कर्मेंद्रियां उसी आत्मा के अनुसार चलेगी
जो राजा की सीट है आत्मा की, उसी के अनुसार चलेगी, प्रकृति के अनुसार, जहाँ पे हमारी आत्मा विराजमान है। तो इसमें ये हमारी जो कर्मेंद्रियाँ हैं उसके बारे में बाप दादा ने बताया है कि वर्तमान समय में आपको दर्पण दिया गया है ना, जो उस दर्पण को क्या कहेंगे, समझ। उसी दर्पण से समझकर अपने आप को, ये इंस्ट्रूमेंट है, इनको चलाना है। दर्पण हमारा समझ वाला जो हमारी दिव्य बुद्धि है। तो अगर जो हमारे अधिकारी हैं तो कभी अधिकारी बनते हैं, कभी आँख धोखा दे देती है, कभी हमको आँख धोखा दे देती है, कभी मन धोखा देता है, कभी मुख धोखा देता है, कभी कान भी धोखा दे देता है। व्यर्थ बातें सुनने का शौक हो जाता है। अब ये क्या है, व्यर्थ बातें शौक हो जाता है। अगर कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा देती है तो वो परवश बना देती है। परवश माना माया के वश, रावण के वश हमको बना देती है। पराया जो हमारा है ही नहीं उसी को हम सच मान लेते हैं, इस हद की बातों को ही। इसी में अपना व्यर्थ चिंतन बढ़ जाएगा और मन कहीं और चला जाएगा सोचने के लिए। तो इससे सिद्ध है कि आप, किससे सिद्ध है कि बाप द्वारा जो सर्व शक्तियाँ वरदान में मिली है वह वर्षे में मिली है, वह कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं है। फिर हम इस हद की बातों में चले जाते हैं तो हमारे पास इसका मतलब कंट्रोलिंग पावर नहीं है, रूलिंग पावर नहीं है, हमारे पास ब्रेक नहीं है। और ब्रेक नहीं है तो हमारी गाड़ी रुकेगी नहीं, कुछ ना कुछ सोचती ही रहेगी। तो सोचो, स्वयं के ऊपर रूल नहीं कर पाते वह विश्व पर रूल कैसे करेंगे। जो स्वयं अपनी आत्मा की सीट पर ही सेट नहीं है, स्वराज्य अधिकारी नहीं है, खुद के ऊपर ही अपना अधिकार नहीं है अभी तक, तो हम दूसरों पर कैसे कर सकेंगे स्वराज्य, विश्व अधिकारी कैसे बन सकेंगे। अपनी वर्तमान स्थिति में स्वराज्य अधिकारी के दर्पण में चेक करो। दर्पण तो सभी को मिला है ना, दर्पण मिला है तो हाथ उठाओ। दर्पण में कोई दाग तो नहीं है, स्पष्ट है दर्पण, क्योंकि दर्पण है हमारे पास आत्मा का, जो हमारी प्रकृति में दर्पण है। तो हम उससे तो चेक नहीं कर रहे कि मैं आत्मा हूँ। बाप का और मन का और आत्मा का जब तक मिलन नहीं होगा, जब तक एक अवस्था में आत्मा टिकेगी नहीं, जब तक मन बुद्धि हमारे पूरे मर्ज नहीं होंगे, संस्कार पूरे ख़त्म नहीं होंगे पुराने, तब तक उस अवस्था में हमको दर्पण नहीं मिलता है। तो इस दर्पण से ही हम अपने आप को चेक करेंगे कि मैं आत्मा ठीक हूँ, यहाँ पे इस हद में माया में मुझे नहीं फंसना है। माया मैं नहीं हूँ, माया जो नहीं है वही हमको फंसाती रहती है, उलझाती रहती है। तो ये जो कर्मेंद्रियाँ हैं वह बाप दादा कहते हैं वैसे हमारी चलती है क्या। तो बाप दादा कहते हैं हर बच्चों को स्वराज्य अधिकारी का सम्मान दिया है, क्योंकि बाप दादा सबको देते हैं। बाप दादा के लिए सभी बच्चे बराबर हैं। टाइटल सभी बच्चों को बाप द्वारा मिला हुआ है, मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं, सर्वशक्तिमान। कई बच्चे रूह रिहान में यह समझते हैं बाबा अपने को सर्वशक्तियाँ दी, लेकिन ये शक्तियाँ कभी कभी समय पर काम नहीं करती है। कभी कभी नहीं करती है क्योंकि कभी कभी मन माइंड में आ जाते हैं, मन के जो तमो रजो के संकल्प हैं उधर आ जाते हैं। तो अपने आप को चेक करना है कि हम अपनी स्थिति में ठीक है क्या। तो हम ऑर्डर देते हैं कि किसी भी, जैसे प्राइम मिनिस्टर है जो सीट पर है, ऑर्डर देते हैं, लेकिन सीट से उतर गया तो कोई उसकी मानेगा क्या, नहीं मानेगा। ऐसे ही हम भी अपनी आत्मा की सीट पे प्रकृति में बैठे हैं और ये मन है, ये मंत्री है और ये सूक्ष्म हमारी शक्ति है। तो ये मन मंत्री है, जब भी मानेगा ना, जब हम सीट पे सेट होंगे तो हम उससे चाहें जैसे करवा सकते हैं श्रीमद अनुसार। तो ये मन तो जब माने जब मैं आत्मा अपनी सीट पर हूँ और उस मन को एकदम रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर से उसको एकदम सेट कर सकूँ, तभी इस मन को मना पाऊँ। तो ये ऑर्डर कोई बाद में थोड़ी मानते हैं। जो प्रकृति है वह हमारा 5 तत्व का पुतला है, उसमें हमारा ऑर्डर जब भी चलेगा जब हम हमारी सीट पर सेट होंगे। तो ये सर्व शक्तियों के आगे ये माया, प्रकृति, संस्कार, स्वभाव सब दासी बन जाएंगे।
क्योंकि प्रकृति, जब तक हम हमारे कर्मेंद्रियों को नहीं जीत सकते तब तक प्रकृति हमारी 5 तत्वों का पुतला दासी नहीं बन सकता। तो आप मालिक का इंतज़ार करेंगे, मालिक को ही ऑर्डर करो ना, मालिक आत्मा हमारी कि मालिक ऑर्डर करो, आत्मा ऑर्डर करेगी पूरी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करके। तो आज समर्थ दिवस है ना, तो क्या क्या समर्थियाँ हैं बच्चों में, वह बाप दादा रिवाइज करा रहा है, अंडरलाइन करना है। शक्तिहीन समय पर क्यों हो जाते हो? जब शक्ति की ज़रूरत पड़ती है तो शक्तिहीन कैसे हो जाते हैं? जब माया आती है तो हम अपनी परिस्थितियों में उलझ क्यों जाते हैं, परवश क्यों हो जाते हैं, अपने आप को आत्मा समझ के उसको हैंडल क्यों नहीं करते? ये बाबा कह रहे हैं कि क्यों शक्तिहीन हो जाते हैं। मेजॉरिटी बच्चों की लकीर है, शक्तियाँ लीकेज होने के कारण कम हो जाती है, और लीकेज विशेष 2 बातों में होती है। वह 2 बातें हैं संकल्प और समय वेस्ट जाना। संकल्प और समय वेस्ट जाना, दोनों बातों में। खराब नहीं होता लेकिन व्यर्थ होता है। खराब तो नहीं होता लेकिन बुरा में ही हमारा व्यर्थ का खाता बढ़ जाएगा। बुरा कोई कार्य नहीं करते लेकिन जमा भी नहीं होता है। ये सोचते ना व्यर्थ का, जैसे ये गमला यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको यहाँ होना चाहिए। ये पर्दा है, इसको थोड़ा सा लंबा और होना चाहिए। ये तो हो गया हमारा व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय। कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, दूसरी ही बातें जिसका कोई मतलब ही नहीं है। वो बात तो फिर भी दूसरों को दिखा के कह रहे हैं ये पर्दा ऐसे नहीं ऐसा। और व्यर्थ में वो व्यक्ति ऐसा है, वो उस व्यक्ति में इतनी कमियां हैं, उस व्यक्ति में इतना विशेषता है, क्योंकि बाबा से ज़्यादा विशेषता किसी में नहीं है। अगर किसी व्यक्ति विशेष में ही हमारी बुद्धि जा रही है या किसी सुख साधनों में हमारी बुद्धि जा रही है तो ये भी हमारा समय बर्बाद करना ही है। तो ये 2 बातें हैं। तो दुख नहीं दिया लेकिन सुख कितनों को दिया। हम कहते हमने दुख नहीं दिया, तो सुख कितनों को दिया। अशांत किसको नहीं किया, तो शांति का वाइब्रेशन कितना फैलाया। अशांत तो नहीं किया, तुमने कितना वाइब्रेशन फैलाया। हम कहते हैं हमने कुछ गलती नहीं की है, तो फिर शांति का वाइब्रेशन की ही पूरी टोटल बात है। वाइब्रेशन कितना फैलाया, शांति दूत बन के शांति कितनों को दी, वायुमंडल द्वारा व मुख द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा। क्योंकि जानते हो कि यही थोड़ा सा समय है पुरुषोत्तम कल्याण का। जो समय है वह उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का, कल्याणकारी शिव के समान बनने का, जो बाप समान बनने का जो है समय, वह यही है। तो ब्रह्मा बाप का यही तीव्र गति का पुरुषार्थ रहा, तब नंबर 1 मंजिल पर पहुंचा। तो जो बाप ने समर्थियाँ दी है, आज समर्थ दिवस पर याद आई ना, बचत की स्कीम बनाओ, संकल्प की बचत, समय की बचत, वाणी की बचत, यथार्थ बोल नहीं, अयथार्थ व्यर्थ बोल की बचत, सारे ही बचत हम करेंगे। ये कर्मेंद्रियाँ पूरी परमात्मा के अनुसार ही, श्रीमत अनुसार ही हमारी चले और अपने आप को आत्मा ही समझ के हम सारे कर्म करें, तभी हमारे कंट्रोलिंग पावर वापस हमको मिलती है, आत्मा सीट पर सेट होएगी। तो बाप दादा कहते हैं कि स्वराज्य अधिकारी राजा का रूप देखना चाहता हूँ, पसंद है? तो ये रूप पसंद है ना, तो चमकीली जो ड्रेस है उसके बारे में बाप दादा कहते हैं कि कोने कोने से बाप दादा टीवी में देखते हैं। टीवी खोले तो क्या दिखाई देवे, फरिश्ते की ड्रेस में। अब बाप दादा कौन सी टीवी की बात कर रहे हैं? इस टीवी की, जो हमारी जो स्थिति है, हम यहाँ पे बाप दादा हमको हमेशा मैच करते हैं ना, तो इस टीवी की बात कर रहे हैं। उस टीवी में वो बात बाप दादा जो बाहर की समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं, वहाँ पे वो टीवी खोलेंगे तो। लेकिन टीवी हमारा यहाँ पे एक दिया है बाप दादा ने, उसी टीवी को बाप दादा देखते हैं। टीवी खोलेंगे तो कोने कोने वाले देख सकते हैं वो। तो कल से टीवी खोले तो क्या दिखाई देवी, फरिश्ते की ड्रेस में। फरिश्ते की ड्रेस है चमकीली लाइट की ड्रेस। कौन सी है? चमकीली लाइट। यहाँ पे जो डायमंड है लाइट, वो है चमकीली लाइट। तो हो सकता है
कल से टीवी खोले तो क्या दिखाई देगा? फरिश्ते वाली ड्रेस। तो शरीर की भान के मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना, है ना। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चमकीली ड्रेस हूँ, आत्मा हूँ। शरीर क्या है? मिट्टी। ये ड्रेस नहीं पहनना कि मैं शरीर हूँ, शरीर की ड्रेस नहीं पहनना, मिट्टी की। चमकीली ड्रेस हो तो सफलता का सितारा हो, क्योंकि सितारा चमकीली ड्रेस में ही होते हैं, जो चमकती है। तो सफलता का सितारा, ऐसी मूर्ति हर एक बाप दादा देखने चाहते हैं, पसंद है ना। मिट्टी की ड्रेस पहनेंगे तो मिट्टी के ही हो जाएंगे। मिट्टी की ड्रेस पहनेंगे तो हम मिट्टी की ही हो जाएंगे। मिट्टी माना मैं, मेरापन, पद, पोजीशन, नाम, मान, शान, अपमान, अभिमान, निंदा, स्तुति, किसी के बारे में भी सोच लिया कि मैं शरीर हूँ, तो उसमें हम मिट्टी में वापस आ जाते हैं। माना मिट्टी अपना शरीर देह है, 5 तत्व का पुतला, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो मिट्टी की ड्रेस की मिट्टी जो हम हैं वो पहनेंगे नहीं, मिट्टी हम नहीं हैं। तो अशरीरी, जैसे बाप अशरीरी है वैसे मैं आत्मा भी अशरीरी। तो ब्रह्मा बाप चमकीली ड्रेस में है। ब्रह्मा बाबा चमकीली ड्रेस में, कौन सी? फरिश्ते वाली बेफिक्र हड्डी मांस का पुतला नहीं, सिर्फ आत्मा। तो उसी आत्मा की बात कर रहे हैं। तो चमकीली फरिश्ते की ड्रेस, जो बाप को फ़खुर है कि बाबा को, बाप दादा को नशा है, फ़खुर है। आधा कल्प के लिए विदाई लेने आएगी, वार नहीं करेगी। क्या? ये माया दासी, ये जो 5 तत्व का पुतला, दे दे की दुनिया, हद की बातें, व्यर्थ की बातें, ये आधे कल्प के लिए माया हमारे ऊपर वार नहीं करेगी, अगर हम अब इस समय फरिश्ते रूपी चमकीली ड्रेस को पहन लेते हैं। तो उस मिट्टी को अपना नहीं समझते और उस स्वरूप को, ओरिजिनल को अपना समझेंगे तब। तो बाप दादा सदा कहते हैं, बाप के ऊपर बलिहार जाने वाले कभी हार नहीं खा सकते, क्योंकि जो बाबा पे बलिहार गए, जिन्होंने अपने हार उस परमात्मा का बलि चढ़ने के बाद में ही बाबा हमको हार पहनाता है। जो बलिहार गए वह कभी हार नहीं खा सकते इस माया से। अगर हार है तो फिर बलिहार नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति हार जाता है वो बलिहार नहीं। अभी आप सभी की मीटिंग होने वाली है ना, तो मीटिंग की डेट फिक्स होती है। तो मीटिंग किस बात की होती है? बाप दादा हमको मीटिंग में हम कैसे सफलता मूर्त बने, इसी की मीटिंग होती है। तो सफलता की सेरेमनी का प्लान बनाओ, कैसे हम सफलता बने। सफलता में हम पहुंचने के बाद में ही सेरेमनी हमारी बनती है, और तभी हम उस स्टेज से दूसरों को दे सकते हैं दुआ का दान। तो बहुत सेरेमनी कर ली, अब सफलता की सेरेमनी की डेट फिक्स करो। चलो सोचते हैं सभी कैसे हो। बाप दादा कहते हैं कम से कम 108 रत्न सफलता मूर्त की सेरेमनी मनाएं, कम से कम 108। सोचते हैं, पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, हिम्मत से सब कुछ हो सकता है। तो बाप दादा दादियों से भी कहते हैं, दादियाँ बताती हैं कि 108 सफलता मूर्त बन सकते हैं, और ऐसे बच्चों को, सहयोगी बच्चों के लिए ही बाप दादा कह रहे हैं। तो इनमें करना पहले मैं, तो इसके लिए हमको करना है कि 108 में पहले मैं, है ना, अपने आप को सुधारेंगे। सबसे पहले मैं सुधरूं, दूसरे और को किसी को नहीं देखना है, पहले मैं अपने आप को करते हैं कौन सुधरे। तो इसमें करना है पहले मैं, इसमें दूसरों को नहीं देखना है, इसमें दूसरों को नहीं देखना है, पहले मैं सुधरूं। और मैं नहीं करना, यह मैं ज़रूर करना। ये मैं यानी मैं आत्मा। उसी स्थिति में हम अपने आप को समझें कि मैं अपने स्वरूप को जानूं, अपने जो दिव्य चक्षु है उसको खोलूं, तो मैं अपने आप को ही जानूं। और भी काम बाप दादा देते हैं, फिर उसके काम बाद में बाप दादा आपको और भी काम देते हैं। और दीपावली का जो दीपक है, दीपमाला जिसको बताते हैं, बाप दादा विचित्र दिवाली मनाना चाहते हैं, है ना। और कई बार भी मनाई है विचित्र दिवाली। उसी के बारे में कहते हैं कि मनुष्य आत्माओं में निराशा बहुत बढ़ गई है। मनुष्य आत्माओं में, मनुष्य आत्मा जो मन के वश हैं, उनमें निराशाएं बहुत आती हैं, दुख, दर्द, इमोशनल फीलिंग्स, तो ये उनमें बहुत बढ़ गई है।
चाहे मनसा सेवा में, चाहे वाचा सेवा करो, चाहे संबंध संपर्क करो, लेकिन बाप दादा निराश मनुष्यों के अंदर आशा का दीपक जगाने चाहते हैं। लेकिन बाप दादा चाहते हैं आप कोई से भी बच्चे सेवा करें, लेकिन बाप दादा चाहते हैं दीपक जगाना। और आप मुख से, वाणी से, अपने कर्मों से कुछ भी सेवा करें, वो भी बहुत अच्छी बात है, पर बाप दादा का मकसद है दीपक जलाना। आशा का दीपक जग जाए तो अब विश्व परिवर्तक हुआ कि हुआ, क्योंकि पूरे दीपक 108 जगह तो विश्व परिवर्तक हुआ कि हुआ। गोल्डन सवेरा आया कि आया, फिर कौन सा गोल्डन सवेरा आया कि आया। ये निराशा खत्म हो जाएगी, जो निराशाएं आती हैं जो माया की, वह खत्म हो जाएगी। कुछ नहीं तो आशा के दीप जग जाएं, कर सकते हैं ना। ये तो सहज है ना, मुश्किल है या सहज है। तो इतने सभी दीपक जगाएंगे तो दीपमाला तो हो जाएगी ना। सभी दीपक जलाएंगे तो दीपमाला हो जाएगी, पूरी माला बन जाएगी। वाइब्रेशन इतना पावरफुल करो, चलो सामने पहुंच नहीं सकते, लेकिन लाइट हाउस, माइट हाउस ना, सामने तो नहीं पूछ सकते, लेकिन लाइट हाउस, माइट हाउस बंद, दूर तक वाइब्रेशन फैला, बहुत दूर तक वो वाइब्रेशन फैल जाती है वातावरण में। जब साइंस लाइट हाउस द्वारा दूर तक लाइट दे सकता है, जब साइंस एक लाइट है, लट्टू है, वह दूर तक रोशनी दे सकता है, या फिर तार में जो शक्ति है वो दूर तक जाके और कुछ भी साधन चला सकती है, तो क्या आप वाइब्रेशन नहीं फैला सकते हैं? तो सिर्फ दृढ़ संकल्प करना ही है, बिजी हो जाओ। तो मन को बिजी रखेंगे। अब हमारे पहले मन बिजी होगा बाबा की याद में, क्योंकि मन जब तक बिजी नहीं होगा तब तक बुद्धि नहीं खुलेगी। उपराम स्थिति मन अलग चीज़ है, हमारा मन है नीचे। तो मन को बिजी रखो। बाप दादा का जो स्वरूप बनना है वो बात की बात है, पहले मन को बिजी रखो। स्वयं को भी फ़ायदा और आत्माओं को भी फ़ायदा। चलते फिरते यही वृत्ति में रखो कि विश्व का कल्याण करना ही है, हमेशा यही रखें। तो ये वृत्ति वायुमंडल फैलाएगा, क्योंकि समय अचानक होने वाला है। ऐसा न हो कि आपके भाई बहन उलाना देवें कि आपने हमें बताया नहीं। कई बच्चे सोचते हैं अंत तक कर लेंगे, कई बच्चे सोचते हैं लास्ट तक बनना है, बन जाएंगे। जब परिवर्तन होगा ना तब बनना होता है। तो कई बच्चे ऐसे ही सोचते हैं कि अंत तक कर लेंगे, लेकिन अंत तक करेंगे तो आपको उलाना देंगे, यही उलाना देंगे। हमको कुछ समय पहले बताते, कुछ तो बना लेते। इसलिए हर संकल्प में बाप दादा की याद से लाइट लेते जाओ, लाइट हाउस होके लाइट देते जाओ। टाइम वेस्ट नहीं करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना जल्दी लाइट हाउस बनेंगे उतना ही लाइट देती जाएंगे। बाप दादा जब देखते हैं बहुत युद्ध करते हैं तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता है। अंदर में युद्ध करते हैं बच्चे तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता है। मास्टर सर्वशक्तिमान और युद्ध कर रहा है तो राजा बनो। अब आप मास्टर सर्वशक्तिमान हैं बच्चे और युद्ध कर रहे हैं तो राजा बनो, सफलता मूर्त बनो, निराशा को ख़त्म कर आशा के दीपक जलाओ। बाप दादा के सर्वशक्तिमान बच्चे युद्ध थोड़ी करते हैं अंदर में, इसलिए यही बाप दादा हमको समझाते हैं कि इस निराशा को ख़त्म करो और आशा के दीपक जगाओ। अब बाप दादा सभी को याद प्यार स्नेह दे रहे हैं और सभी को संदेश देते हैं, और बाप दादा के नैनों में अच्छा बाप दादा हमको लाड प्यार देते हैं। तो बाप दादा के नैनों में समाये हुए नूरे रत्न बच्चे, बाप दादा की सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं बच्चे, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले और उड़ाने वाले महावीर महावीरनियाँ बच्चे। एक बाप ही संसार है, सबका एक मालिक ही संसार है। इस लगन में मगन रहने वाले लवलीन बच्चों को लवलीन
बनना और बाप समान सहज बनना। तो लवली और लवलीन दोनों बच्चों को बहुत बहुत पदाम गुना याद प्यार और नमस्ते। ऐसे ही हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान में बाबा कहते हैं, अपने हर कर्म व विशेषता द्वारा दाता की तरफ इशारा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अपनी हर कर्म और विशेषता, जो भी कर्म है, जो भी विशेषता है, वो किसने दी? ऐसे उंगली करते हैं, मालिक की, परमात्मा ने दी। हमारा यहाँ पे कुछ नहीं है, जो दिया मालिक ने दिया। तो सच्चे सेवादारी किसी भी आत्मा को सहयोग देकर स्वयं में अटकाएंगे नहीं। वो ये नहीं कहेंगे, स्वयं में नहीं अटकाएंगे, स्वयं की तारीफ नहीं करेंगे और ये नहीं कहेंगे कि यहीं आइए, हमारे पास ज्ञान है, नहीं कहेंगे। वो स्वयं में कभी किसी को नहीं अटकाएंगे और न ही ये कहेंगे कि हमारे ही सेंटर पे आइए, क्योंकि सेंटर भी एक हद है और मैं दीदी ज्ञान देती हूँ, ऐसा कोई नहीं देता। ये भी एक अहंकार है, ये भी एक हद है। जिसको जो अच्छा लगे जो करेगा, वह भी मालिक की मर्जी है, क्योंकि ड्रामा में सब का पार्ट अलग है। किसी पे ज़बरदस्ती, किसी पे प्रतिबंध करने का हमको कोई हक नहीं है। तो ये भी स्वयं में हम किसी को ना अटकाएं कि आप मेरे साथ ही चलें या मैं आपके साथ चलूं। तो हम दोनों ऐसे, तो दो का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। जो कुछ है सिर्फ एक मालिक का है। ड्रामा अनुसार सब बच्चे अपने अपने कर्म कर रहे हैं, हम सबको सिर्फ दुआ दें। वे सबका कनेक्शन बाप से करवाएंगे, क्योंकि बाप से ही कनेक्शन करना है ना, हमसे थोड़ी करना है, हमारे शरीरों से थोड़ी करना है, बाप से करना है। उनका हर बोल बाप की स्मृति दिलाने वाला होगा। उनके हर कर्म से बाप दिखाई देगा। उनके हर कर्म भी उनके अति श्रेष्ठ होंगे। उन्हें यह संकल्प भी नहीं आएगा कि मेरी विशेषता के कारण यह मेरे सहयोगी हैं। उन्हें यह संकल्प नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद ही नहीं है। तो संकल्प उसमें कैसे आएगा कि मेरी विशेषता के कारण, क्योंकि मैं विशेषता नहीं हूँ, मेरी कोई विशेषता नहीं होती है। आत्मा की कोई विशेषता नहीं है, जो विशेषता है सिर्फ बाप की है। यदि आपको देखा बाप को नहीं, तो यह सेवा नहीं की। बाप को बुलाया, सच्चे सेवाधारी सत्य की तरफ सबका संबंध जोड़ेंगे। सत्य निराकार परमपिता परमात्मा, तो निराकार से ही निराकार का मैच कराएंगे। अपनी ओर वो किसी को आकर्षित नहीं करेंगे, तो उन्हीं से संबंध जोड़ेंगे, स्वयं से नहीं। स्वयं से यानी खुद से नहीं जोड़ेंगे, वो मालिक से ही उनका संबंध जुड़वाएंगे। स्लोगन में बाबा कहते हैं, किसी भी प्रकार की अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहो। है ना, अर्जी कब लिखते हैं हम? अर्जी लिखते हैं, कोई काम होता है स्थूल, तब हम अर्जी लिखते हैं। स्थूल में, लौकिक में, कोई ऑफिस में कोई काम होगा, या फिर यहाँ पे हम अर्जी लगा रहे हैं किसी भी चीज़ की, कमी कमजोरियों की अर्जी लगा रहे हैं, तो कब लगाएंगे? जब हम उस स्वरूप में नहीं होंगे। तो किसी भी प्रकार की अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहो। कहाँ रहो? अंदर रहो, क्योंकि अंदर जब तक हम खुश रहेंगे, राजी रहेंगे, तो अर्जी की हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो मर्जी बाप की वह मर्जी आत्मा की। तो उसमें अब अर्जी कहाँ से आती है? अर्जी आती ही नहीं है। अर्जी होती है कोई कर्म किसी और से करवाना, कोई किसी से, दूसरे व्यक्ति से कर्म करवाना। और यहाँ पे कहते हैं, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। अब यहाँ पर वो एक स्मृति है कि आत्मा और बाप दादा दोनों खुश हैं, तो उस स्मृति में वह आत्मा हमेशा अपनी सीट पर सेट है, और अपनी सीट पर सेट है तो उसमें अर्जी की कोई अब बात नहीं है, क्योंकि उसको किसी से शिकायत भी नहीं है, किसी से कुछ करवाना भी नहीं है, किसी से कुछ लेना भी नहीं है, देना भी नहीं है, आदान प्रदान भी नहीं करना। तो अब यहाँ पे अर्जी की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। अव्यक्त इशारे में बाबा कहते हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। श्रेष्ठ
भाग्य की लकीर खींचने का आधार है, क्योंकि हमारा जो मुरली का बाप दादा का आज का पहला शब्द ही संकल्प से है कि भाग्य की लकीर खींचने का आधार है श्रेष्ठ संकल्प, सतो प्रधान संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। और श्रेष्ठ कर्म चाहे ट्रस्टी आत्मा हो और चाहे सेवाधारी आत्मा हो, दोनों की ही। चाहे ट्रस्टी जो बेफिक्र बादशाह हो चुकी है बेहद में, चाहे ट्रस्टी हो और चाहे सेवाधारी आत्मा हो, दोनों इसी का आधार नंबर ले सकते हैं। दोनों को भाग्य बनाने का पूरा चांस है, दोनों को, जो सेवा कर रहे हैं हद की उनको भी और जो ट्रस्टी है बेहद के उनको भी। तो जो जितना भाग्य बनाना चाहे बना सकते हैं। जो आत्माएं जितना भाग्य बनाना चाहें दोनों ही बना सकते हैं। जो सेवा हद को मान रहे हैं वो भी बेहद में जाने का भाग्य ले सकते हैं, और जो बेहद में है वो तो भाग्य बना ही रहे हैं, तो दोनों ही बना सकते हैं भाग्य। अच्छा, ये थी बाप दादा की अव्यक्त वाणी शॉर्ट में। कुछ मुख्य पॉइंट ही इसमें लिए हैं। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।